आज हम लोग अपना HTML का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि HTML क्या होता है। ओके, सो सबसे पहले हम एक बार HTML का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि HTML आखिर है क्या और हमें इसे क्यों पढ़ना है। सो HTML सबसे पहले हम लोग इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। सो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज होता है जो कि वेबसाइट्स बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल या इम्पोर्टेंट कंटेंट होता है। हम कोई भी वेबसाइट बनाएं उसमें हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने HTML की। ओके, सो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हम अपने HTML के साथ कैसे वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो कुछ ऐसा वेबसाइट हम लोग HTML के साथ बना सकते हैं। ये जस्ट HTML के साथ ही बनता है। और मैं एक नॉर्मल वेबसाइट भी दिखा देता हूँ कि नॉर्मल वेबसाइट्स कैसे दिखते हैं। ये रहा हमारा कोई नॉर्मल सा वेबसाइट, ठीक है। ये हमारा IBS का ही है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि कुछ डिज़ाइंस हैं, यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहे हैं। मैं बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ओके, तो ये जो डिज़ाइनिंग का काम होता है वो CSS का काम होता है। CSS भी हमारे पास एक लैंग्वेज है, कास्केडिंग स्टाइल शीट, जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। वो क्या काम करता है, वो हमें डिज़ाइन देता है। ओके, तो अभी हम लोगों को CSS या जावास्क्रिप्ट के ऊपर नहीं जाना है। HTML का काम क्या है, नॉर्मल एक स्ट्रक्चर तैयार करता है। ये इससे हम लोग समझ जाते हैं। HTML क्या काम करता है, हमारे वेबसाइट को एक स्ट्रक्चर दे देता है, एक बोन दे देता है। ओके, उसके बाद अगर हमें उसमें थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करना है या उसे और अट्रैक्टिव बनाना है तो फिर हम लोग उसके ऊपर CSS अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये सेंटर वाली इमेज जिसमें कि CSS अप्लाई हो गई है, मीन्स इसको कोई कपड़े पहना दिया गया है या इसको स्किन दे दी गई है। और थर्ड इमेज पे आप देखिए ये कुछ मूवमेंट कर पा रहा है। यहाँ पे ये लाइक रोलर स्केट्स चला रहा है। तो यहाँ पर ये इसके पास ब्रेन है और ये इसे मूवमेंट कर पा रहा है। तो मूवमेंट का जो भी काम होता है या लॉजिक का काम होता है वो हम अपने जावास्क्रिप्ट के साथ करते हैं, ठीक है। तो सबसे बेसिक हम लोग अपना HTML पहले देखेंगे। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं कि अब HTML का हमारा फॉर्मेट क्या होता है। HTML एक लैंग्वेज है जिसे हमने लिखना पड़ता है, तो उसका एक फॉर्मेट क्या है। तो ये रहा हमारा HTML का फॉर्मेट। मैं इसे एक काम करता हूँ, VS कोड पे ही ओपन कर लेता हूँ। आई होप अभी तक आप लोगों ने नॉर्मल एक सेटअप कर लिया होगा VS कोड का, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कराया था। मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ HTML, ठीक है। आप लोग इसे अपने डेस्कटॉप पे भी कोई भी फोल्डर बना सकते हैं। मैंने जैसे HTML नाम से बना दिया, आप भी अपने डेस्कटॉप पे बना लीजिए, वो ज़्यादा ईजी रहेगा स्टार्टिंग में। ओके, उसके बाद सिंपली आपको अपना VS कोड ओपन करना है। मैं यहाँ पर एक नया VS कोड ओपन कर लेता हूँ। लाइक आप अपने अगर आप विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप डबल टैप करेंगे उसके ऊपर, वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको फाइल पर जाना है, ओपन फोल्डर, देन यहाँ से आपको अपना फोल्डर सिलेक्ट कर लेना है। वो आपको ऑप्शन दे देगा कि आपके पास कौन कौन से फोल्डर्स रखे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना HTML वाला फोल्डर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये आपको प्रोसेस थोड़ा ध्यान देना है कि आपको कैसे फोल्डर सेलेक्ट करना है। या आपके पास दूसरा तरीका है, आप Ctrl+K+O को भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो आपके पास ये पॉपअप आ जाएगा। उसके बाद अपने फोल्डर्स के अंदर आप जाके अपने मेन फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर भी आपको अपनी फाइल या कोड लिखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना HTML का फोल्डर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमें इसके अंदर एक फ़ाइल बनानी पड़ती है। एक फ़ाइल के अंदर हम लोग अपना कोड करते हैं। तो उस फाइल को बनाने के लिए आई होप कि आपके पास अगर कुछ ऐसा आ रहा हो स्क्रीन, तो फिर आपको यहाँ पर एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करना है, एक्सप्लोरर के ऊपर, ठीक है। देन इस आइकन की वजह से आप एक न्यू फाइल बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपनी फाइल एक बना लेते हैं, index.html। यहाँ पर हम लोग इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, लाइक ABC या lesson 1। हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, lesson 1 या कुछ भी नाम, ठीक है। उसके बाद बस हमें लास्ट में एक एक्सटेंशन लगाना पड़ता है, .html। अगर आपने कई बार देखा होगा, जो भी आप मूवीज़ डाउनलोड करते हैं या ऑडियोज़ डाउनलोड करते हैं, कोई म्यूज़िक डाउनलोड करते हैं, तो जब भी आप मूवीज़ डाउनलोड करते हैं तो उसमें एक एक्सटेंशन लास्ट में होता है .mp4, .mv, ऐसे कुछ एक्सटेंशन होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि ये एक वीडियो है, ठीक है।
उसी तरीके से जब भी आप कोई म्यूज़िक डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर कुछ आता होगा .mp3। तो mp3 एक्सटेंशन है हमारे म्यूज़िक के लिए। इस तरीके से हमने अलग अलग चीज़ों को डिफ़ाइन किया हुआ है। जैसे कि अब हम लोग HTML को बाकी एक्सटेंशन से कैसे अलग करेंगे। HTML का एक्सटेंशन क्या होता है, HTML लैंग्वेज का .html मीन्स अगर हम कोई HTML का कोड लिख रहे हैं तो हम एक फ़ाइल बनाएंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि ये HTML की ही फाइल है, तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे .html। मीन्स आप कंफ्यूज हो रहेंगे कि हमें कौन कौन सी फाइल में डिफरेंस लाना है, कि कौन सी फाइल को हम कंपेयर कर रहे हैं, कि कौन सी HTML की है या कौन सी CSS की है या कौन सी जावास्क्रिप्ट की है या कोई भी अदर लैंग्वेज। तो सपोज़ यहाँ पर हमारे पास लेसन नाम की दो फाइल हैं, ठीक है, एक CSS की है और एक HTML की है। तो यहाँ पर नाम तो हमारा सेम हो गया लेसन, बट हम इन दोनों को अलग कैसे करें, हम कैसे पहचानेंगे कि ये मेरी एक HTML की फ़ाइल है और दूसरी CSS की फ़ाइल है, ठीक है। तो CSS का हमारा एक्सटेंशन होता है .css। इसी तरीके से हमारे पास जावास्क्रिप्ट होता है, हम सेम नाम इसको भी दे सकते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए जावास्क्रिप्ट का अलग एक्सटेंशन होता है, हर चीज़ का एक अलग एक्सटेंशन होता है, तो जावास्क्रिप्ट का भी एक अलग एक्सटेंशन है, ठीक है। ये हो गया .js एक्सटेंशन। मीन्स हमारा एक फाइल का डेफिनेशन, हम लोग अपने फाइल का डेफिनेशन बता देते हैं कि ये किस टाइप की फ़ाइल है, ठीक है। तो मैं इनको भी रिमूव कर देता हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रखेंगे हम लोग। आपको कुछ चीज़ें डाउनलोड करनी होगी, लाइक आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर एक एक्सटेंशंस का ऑप्शन दिख रहा होगा। आप जब इन चीज़ों को डाउनलोड कर लेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा ईजी होगा कोड करने में। यहाँ पर मैं एक एक चीज़ जाके डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ अभी, डायरेक्ट आपको मैं अपना स्क्रॉल अप करके दिखा देता हूँ, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, आपको ज़्यादा इजी होगा। ऑटो क्लोज टैग, ऑटो इम्पोर्ट, ऑटो रीनेम टैग, उसके बाद आप ब्रैकेट पेयर कर सकते हैं, उसके बाद आप HTML CSS सपोर्ट कर सकते हैं, फिर आप इंटेलिजेंस फॉर CSS क्लास कर सकते हैं, फिर आप जावास्क्रिप्ट ES6 कोड कर सकते हैं, और सबसे मेन आप लाइव सर्वर कर सकते हैं। उसके बाद प्रीटियर हो गया, हाँ ठीक है, आप प्रीटियर और लाइव सर्वर इन दोनों मेन को कर लीजिएगा, ओके। सो आप इन एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लीजिए। एक्सटेंशन डाउनलोड कैसे करते हैं एक बार मैं बता देता हूँ। लाइक मैं लाइव सर्वर के ऊपर गया, यहाँ पर मुझे सर्च करना है लाइव सर्वर, जिन जिन मैंने एक्सटेंशन का नाम बताया आप उसे यहाँ पर सर्च करेंगे। इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास अभी अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। जब आप पहली बार इसके ऊपर क्लिक करेंगे लाइव सर्वर के ऊपर तो आपके पास यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो आप सिंपली इंस्टॉल कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं अपने कोड की तरफ। हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे पास सिंटैक्स क्या है। अभी हमने इधर देखा है कि हमारे पास इतना लंबा सा सिंटैक्स आ रहा है HTML का, तो हमें इस सिंटैक्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हम लोगों को किसी भी कोड को याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्या है उसका फॉर्मेट है, क्या सिंटैक्स है। बस आपको डायरेक्ट सिर्फ प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क को प्रेस करना है, ठीक है, या सिर्फ प्लस आप डायरेक्ट मैं बोलूँ तो 1 को प्रेस कर दीजिएगा, सिर्फ +1 एंड एंटर मार देना है, ठीक है। आपका ऑटोमेटिक ये पूरा का पूरा HTML का फॉर्मेट लिख देगा। इसने आपका HTML का कोड लिख दिया है, ठीक है। बस यहाँ पर आपको अपना कंटेंट लिखना चालू करना है। लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो वासु, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अभी आपसे एक एक्सटेंशन डाउनलोड कराया था लाइव सर्वर। तो जब भी आप लाइव सर्वर डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पर नीचे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा गो लाइव, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिंपली गो लाइव के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये आपको ब्राउज़र पर ले आएगा और कुछ यहाँ पर ऐसा आउटपुट दिखाएगा। यहाँ पर देखिए ये मेरी एक पहली वेबसाइट बन चुकी है जिसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, जस्ट हेलो वासु लिखा हुआ है। किसी भी वेबसाइट की शुरुआत कुछ ऐसी ही होती है। मीन्स हमारे पास प्लेन टेक्स्ट होता है, बस कंटेंट होता है, उसमें कोई डिज़ाइन नहीं होता है, कोई लॉजिक नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। हमने क्या किया, एक अपना पहला वेबसाइट बना लिया। बस हमने इसमें एक फ़ाइल बनाई है, उसके अंदर हमने सिर्फ +1 को प्रेस किया है, या हाँ सिर्फ +1 को हमने डायरेक्ट प्रेस किया है, ठीक है। और इसने हमें सिंटैक्स दे दिया। मैं इसको रिमूव करता हूँ, फिर से प्रेस कर देता हूँ, सिर्फ +1। ये एस्केप के साइड में हमारे पास बटन होता है, ठीक है। आपको उनका यूज़ करना है।
या आप इस आइकन को देख सकते हैं कि ये आइकन एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, आपको इस आइकन को यूज़ करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस आइकन को लेके आएंगे, Shift+1 को प्रेस करते ही ये आ जाएगा और आपको एंटर मार देना है। ये आपके लिए पूरा का पूरा HTML का फॉर्मेट लिख देगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना यहाँ पर कोड लिख सकते हैं। लाइक मैंने अभी यहाँ पर जस्ट हेलो वासु ही लिखा है, ठीक है। ये डाला टेस्ट, ओके, हमें आउटपुट मिल रहा है। तो हमने ये देख लिया कि हमारे पास कैसा सिंटैक्स होता है, तो इसको देख के ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इतना लंबा कोड दिखाया गया था, हमें कुछ भी पता करने की ज़रूरत नहीं, या हमने कुछ अभी सीखा नहीं बस। बट फिर भी हमने एक अपना वेबसाइट छोटा सा बना लिया। लाइक मैंने बस 2 बटन दबाए और मेरा एक वेबसाइट बनकर तैयार हो गया। ये काफ़ी छोटा है बट हाँ, एक वेबसाइट है, ठीक है। तो अभी हम लोग कोड की तरफ नहीं जा रहे हैं, अभी तो हम लोग पहले बेसिक इंस्ट्रक्शन देख लेंगे या बेसिक फॉर्मेट देख लेंगे कि क्या है HTML में, कैसे काम करता है। उसके बाद हम लोग कोड की तरफ आएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं, देखते हैं हमारे पास आगे क्या रखा हुआ है। ओके, अब इसमें टैग, HTML में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है टैग। टैग टैग बेसिकली एक रैपर होता है, एक कंटेनर। जैसे कि एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो दिस इज़ न्यू वे लिखा हुआ है, ये थोड़ा बोल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है ये स्मॉल साइज़ में है। और ये जो हमारा कंटेंट है दिस इज़ न्यू वे, ये हमारा थोड़ा बोल्ड में है और इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा है और इसका साइज़ थोड़ा छोटा है। इन दोनों में डिफरेंस क्यों है? ये दोनों ही हमारे कंटेंट हैं, नॉर्मल टेक्स्ट हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पर मैंने हेलो वासु और टेस्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें और ये तीनों हमारे पास अभी सेम साइज़ में आ रहे हैं, सेम डिज़ाइन में आ रहे हैं, सेम कलर में आ रहे हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया है कि इतना पार्ट थोड़ा बोल्ड आ रहा है और इतना पार्ट नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टैग्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि इसमें दिया है टैग, ये रहा, ठीक है। कुछ टैग्स होते हैं हमारे पास, उन टैग के अंदर हमें अपने कंटेंट को बंद करना होता है, ठीक है। एक बार समझते हैं इस तरीके से, मीन्स बोलने में उतना समझ नहीं आ रहा होगा बट एक बार प्रैक्टिकल में देखते हैं। तो मैं लिखता हूँ हेलो, ठीक है, हेलो वासु, मैं ये लिखना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो हेलो है वो थोड़ा बोल्ड में आए। इसको मैं भी एक ही लाइन में ले आऊँ, वरना आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि मैंने इसे अलग अलग लाइन पे क्यों लिखा है। वो बेसिकली थोड़ा सा सिंटैक्स आ जाए इसलिए मैंने किया था। मीन्स थोड़ी सी हमें प्रॉपर दिखे कि क्या चेंजेस हो रहे हैं हमारे वेबसाइट में, या मैंने क्या लिखा है वो आपको थोड़ा समझ आता है, इसलिए मैंने बस वो किया था और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मुझे अभी दिख रहा है हेलो वासु, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ हेलो थोड़ा बोल्ड आए और वासु थोड़ा लाइट आए, ठीक है। तो वासु तो अभी लाइट आ रहा है, वासु से कोई मतलब नहीं है, हमें बस हेलो को थोड़ा सा अपडेट करना है। हम चाहते हैं कि हेलो हमारा कुछ ऐसा दिखे, इस तरीके से, ठीक है। तो अपने कोड पर चलते हैं और अब यहाँ पर हम लोग एक पहला टैग देखेंगे, ठीक है, हेडिंग। पहले से मैं समझा देता हूँ ये काम कैसे करते हैं। जैसे टैग हमारा ये जो दिस इज़ लिखा हुआ है, दिस इज़ न्यू वे, ये एक टाइप की हमारी इंग्लिश में हम इसे बोल सकते हैं कि ये हेडिंग है, ठीक है। ये हमारा हेडिंग है, ये उसका कंटेंट है। तो HTML काफ़ी इजी है, ये हमारे नॉर्मल इंग्लिश पे ही काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे क्या बनाना है, एक हेडिंग बनाना है, ठीक है। तो हेडिंग के लिए हमारे पास HTML क्या टैग देता है, H1 टैग, ठीक है। यहाँ पर आप इसका सिंटेक्स देख लीजिए कैसे होता है ये, ग्रेटर देन H1 देन क्लोज करना है। अब बेसिकली अगर आप H1 लिख देंगे तो ऑटोमेटिक वो आपके लिए ये टैग बना देगा, आपको इतनी मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर H1 टैग ले लिया। अब ये टैग क्या काम करता है, ये मेरे किसी भी कंटेंट को एक हेडिंग में कन्वर्ट कर देता है। इन दोनों के बीच में मैं कोई भी कंटेंट लिखूँगा, कुछ भी लिखूँगा, वो एक हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इस हेलो को यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है।
ओके, फॉर्मेट विथ, ज़रा मैं अपना एक एक्सटेंशन चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से मेरा कोड डिज़ाइन हो। अब थोड़ा बेटर है। मैंने अपने हेलो को H1 टैग के अंदर बंद कर दिया और वासु मैंने नॉर्मल टेक्स्ट रहने दिया जैसे कि पहले था। ठीक है, अब अपना आउटपुट देखते हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पर मेरा जो हेलो था वो बोल्ड हो गया और वासु मेरा क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट में ही है, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, तो अभी हमने ये देखा या हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि टैग किस काम में आते हैं। बेसिकली टैग हमारे अलग अलग हमारे कंटेंट को अलग अलग शेप या डिज़ाइन देने के काम में आते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि हेडिंग अगर हमें देनी होती है तो हेडिंग के लिए हमारे पास टैग होता है H1 टैग, लाइक एच टैग, एच मीन्स हेडिंग। ठीक है, अब हेडिंग में भी अलग अलग टाइप की हेडिंग होती है। हमने कई बार देखा है कि हमारे पास कोई बड़ी हेडिंग होती है, उसके बाद थोड़ी सी छोटी हेडिंग होती है, फिर उससे छोटी हेडिंग होती है। लाइक हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी काफ़ी बड़ी हेडिंग है, इसका फॉन्ट साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास एक और हेडिंग है बट उससे थोड़ी सी छोटी है। ठीक है, उसके साथ हमारे पास यहाँ पे एक और हेडिंग है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे भी एक हेडिंग है। सभी का साइज़ अलग अलग है बट ये सब एक हेडिंग ही है, क्योंकि ये बोल्ड साइज में, मतलब कि हमें देखने से पता चला कि ये एक हेडिंग है। ठीक है, तो अलग अलग साइज़ की हेडिंग्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैं एक बार वो बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसे कॉपी कर लिया। बड़ी हेडिंग चाहिए होती है हमें तो हम लोग लिखते हैं H1 टैग। अगर हमें उससे छोटी हेडिंग चाहिए तो लिखते हैं S2 टैग। उससे छोटी हेडिंग चाहिए होती है तो लिखते हैं S3 टैग। उससे छोटी हेडिंग चाहिए होती है तो हम लोग लिखते हैं H4 टैग। उससे छोटी के लिए हम लोग H5, और सबसे छोटी हेडिंग के लिए हम लोग लिखते हैं S6। ठीक है, तो इन सभी का आउटपुट देख लेते हैं, हमें पता चल जाए कि इसने क्या चेंजेस किए हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास हेडिंग्स आ गई हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 6 हेडिंग आ गई हैं। हमारे पास ये सारी हेडिंग है बट मेरे अलग अलग टैग की मदद से मेरे पास अलग अलग आउटपुट आ रहा है। जैसे कि मैंने जिस हेलो को, हेलो यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ, हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, हेलो 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो मैंने इसके लिए H1 टैग इस्तेमाल किया था। तो आप देख रहे हैं H1 टैग का काम अलग है। इसका काम क्या है कि हमारे कंटेंट को बोल्ड करना और सबसे बड़ी साइज़ दे देना। ठीक है, S2 का काम क्या है, चीज़ों को बोल्ड करना और H1 से थोड़ी सी कम हाइट रख देना या साइज़ रख देना। ठीक है, उसी तरीके से S3 है, H4 है, H5 है और S6 है। ठीक है, ये होता है टैग का काम। टैग का काम बेसिकली हमारे कंटेंट को अलग अलग डिज़ाइन में दिखाना होता है, शो करना होता है। ठीक है, हमारे कोड को थोड़ा सा स्ट्रक्चर देना होता है। इसमें इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, ये हम लोग समझ चुके हैं। अब जैसे कि इसमें मेरे पास कुछ होगा, ठीक है, इसी को देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक हेडिंग दी गई है, उसके नीचे मेरे पास कुछ कंटेंट दिया गया है, उस कंटेंट का कोई कलर है। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग टैग होते हैं ये सब काम करने के लिए। जैसे कि हमने ये तो देख लिया कि अगर हमें कोई हेडिंग बनानी है तो हेडिंग के लिए हमारे पास कौन सा टैग होता है, H1 टैग। उसी तरीके से आगे हम लोग और भी टैग्स पढ़ेंगे और भी एलिमेंट्स पढ़ेंगे जिसकी मदद से हम लोग अपने वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकें। ठीक है, तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर वाला भी मैं हटा देता हूँ कि अब हम लोग को पता है कि एलिमेंट्स का काम क्या होता है या टैग्स का काम क्या होता है। टैग्स को बेसिकली हम लोग एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसमें आगे कंफ्यूज मत होइएगा कि एलिमेंट्स क्या है, टैग्स क्या है। ठीक है, अब हाँ, टैग्स का पहले हम लोग को सिंटैक्स देख लेना चाहिए ना। मैंने यहाँ पर आपको एक H1 टैग बना के तो दिखा दिया, मैंने ये बताया ही नहीं था कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो हमें कोई भी टैग बनाने के लिए पहले ग्रेटर देन का साइन बनाना होता है, फिर अपने टैग का नाम लिखना होता है। ठीक है, फिर राइट एंगल ब्रैकेट से हमें उसे क्लोज करना होता है। ठीक है, और ये जो सेंटर वाली खाली जगह बची है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे कहीं और ले जा रहा है, बट ये जो इन दोनों के बीच में जो खाली जगह है, यहाँ पर हम लोग अपना कंटेंट लिखते हैं। आप यहाँ से ही देख लीजिए, ये मेरा ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, इनके बीच में मेरा कंटेंट है। ठीक है, इजी टॉपिक। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना टैग ओपन कर लिया और हमें अपने टैग को बंद भी करना होता है।
सेम सिंटैक्स होता है, बस एक फॉरवर्ड स्लैश पीछे आता है। मैं इसमें बताता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। ये देखिए, इसमें और इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पर एक फॉरवर्ड स्लैश का चेंज है, ठीक है। ये तो आपको बस उसका ध्यान रखना है। ओके, तो हमने टैक्स देख लिया, सिंटैक्स देख लिया। अब देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टैक्स होते हैं, हमारे पास किन किन चीज़ों के लिए टैक्स हैं। तो हमारे पास बेसिक कुछ टैक्स होते हैं। बेसिक टैग में जैसे कि हमारे पास हेडिंग आ जाता है, पैराग्राफ के लिए कुछ टैग आ जाता है, ठीक है, कुछ बोल्ड करने के लिए आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं, ठीक है। मैं इन सभी को बता दूंगा कि ये सभी कौन कौन से होते हैं या इनका यूजेस क्या होता है। मैं इनके साथ एक प्रोजेक्ट भी आपको बता दूंगा। बट अभी मैं एक छोटा सा, बस अभी इस वीडियो में मैं बेसिकली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसमें मैं आपको कुछ खास कोडिंग नहीं करा रहा हूँ, या फिर मैं आपको कोडिंग की इतनी नॉलेज भी नहीं दे रहा हूँ। बस आपको इतना बता दे रहा हूँ कि हाँ, HTML के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर इमेज टैग होता है। आप देख सकते हैं, ये जो मेरी वेबसाइट थी EVS, इसके अंदर मैंने इमेजेस का यूज़ किया हुआ है। तो इमेज मेरे HTML की मदद से आ रहा है, मतलब कि हम लोग अपने वेबसाइट के अंदर इमेजेस भी ला सकते हैं, ठीक है। अब इसको हटाते हैं। उसके बाद लिंक टैग, ठीक है। लिंक टैग मतलब एक पेज से दूसरी जगह पहुंचाना। आपने कई बार देखा होगा कि आप गूगल पे जब भी लिखते हैं, कुछ कुछ भी सर्च करते हैं, उसके बाद आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं। आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको आपको किसी एक पेज पे ले जाता है, ठीक है। क्योंकि आपके पास गूगल का रिजल्ट आया, आपने किसी भी रिजल्ट के ऊपर क्लिक किया, वो आपको किसी दूसरे पन्ने पर ले जाता है। तो उसको बोलते हैं लिंकिंग, कि दो चीज़ों को जोड़ना, ठीक है, शॉर्ट में दो चीज़ों को जोड़ना। उसके बाद हमारे पास आता है कुछ लिस्ट टैग। तो बेसिकली हमें कुछ भी लिस्ट बनानी हो तो उसके लिए हम लोग लिस्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अभी मैं कुछ खास एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, बट हाँ, अभी इसको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो हमारा टैग है, हम लोग उसी के ऊपर फोकस करते हैं। हम लोग आगे की वीडियोज़ में इन सभी को कवर कर देंगे, बट इस वीडियो में मेरा एजेंडा ये नहीं है कि मैं इन सभी का एग्जांपल दिखाऊं या क्या है, कैसे काम करते हैं। वो बेसिकली भी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मैं आगे उन सभी को जब डीप में एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो भी कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हम लोग HTML की वजह से फॉर्म्स बनाते हैं। फॉर्म्स का एग्जांपल यहाँ पर होगा, जैसे कि एक फॉर्म हो गया, यहाँ पर अपने आप डिटेल भर के इसे सेंड कर सकते हैं। फॉर्म मतलब कि यूज़र से इनपुट लेना। फॉर्म का सबसे अच्छा एग्जांपल आप एग्जामिनेशन फॉर्म जो अपना भरते हैं वो HTML की मदद से ही बनता है, ठीक है। और टेबल, टेबल भी आपने कई बार अपने वेबसाइट में देखा होगा। लाइक आप कोई कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो आप लोग एक बार फीस का स्ट्रक्चर देखने जाते होंगे, तो वो जो फीस का स्ट्रक्चर बनता है वो टेबल की मदद से ही बनता है, ठीक है। उसके बाद कुछ मीडिया टैग्स हैं। मीडिया टैग नॉर्मल सा, जैसे कि मीडिया से आप समझ सकते होंगे सोशल मीडिया को ये बोल रहा है, ठीक है। आप अपने वेबसाइट में वीडियोज़ या फोटोज़ अगर ऐड करना चाहें तो आप मीडिया टैग की मदद से वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मेरे पास कोई मीडिया नहीं है, वरना मैं यहाँ पर ही दिखा देता अपने वेबसाइट में, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसके अंदर कुछ मेटा टैग्स होते हैं। मेटा टैग्स अभी हमें समझने की जरूरत नहीं है, मेटा और प्रोग्रामिंग टैग्स, ठीक है। इनको भी हटाया, इनका भी अभी यूज़ नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास बचा W3 स्कूल। अब ये जान जाते हैं कि W3 स्कूल क्या है। W3 स्कूल बेसिकली एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने कि HTML लैंग्वेज को ही बनाया है, ठीक है। W3 स्कूल नहीं, हमारे HTML लैंग्वेज को बनाया है, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी कन्फ्यूज़न आ रही हो HTML से रिलेटेड, तो आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना है W3 स्कूल्स, ठीक है। उसके बाद HTML लिख देना है। ये आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन देता है, बट अभी हमें किसका चाहिए, HTML का चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया W3 स्कूल HTML। तो मेरा सबसे पहला जो वेबसाइट आया है w3school.com, मैं इसके ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर ये आपको हर एक चीज़ बता देगा। आपके पास कौन कौन से टैग हैं, इंट्रोडक्शन क्या है, HTML है क्या, ठीक है। आप यहाँ से जाके पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत, ताकि आपका जो भी कन्फ्यूज़न हो वो दूर हो जाएगा।
टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न आ रही हो ना, तो आप लोग अगर फ़ोन पे हैं तो फ़ोन पे, अदरवाइज़ लैपटॉप पे हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप लोग ट्रांसलेट इन हिंदी, मैं भी कई बार इस चीज़ का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ट्रांसलेट इन हिंदी ओपन किया, इसके अंदर मैंने क्या किया, इस लाइन को कॉपी किया एंड पेस्ट किया। इन केस अगर मुझे कोई डाउट होता है तो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके समझ लेता हूँ कि हाँ ये कहना क्या चाहता है। आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, आपको इसमें कोई शर्म नहीं करनी, आपको A to Z हर एक कोड का मतलब पता होना चाहिए। आप कोड कॉपी पेस्ट करिए चलेगा, बट आपको एक एक कोड का मतलब पता होना चाहिए। इसलिए आप हर एक चीज़ समझिए कि हाँ उसमें क्या चीज़ बोल रहा है, क्या चीज़ नहीं। ठीक है, तभी जाके आपको आगे जाके ईजी होगा, वरना आपको कोडिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है, एक अब यहाँ पे हमें बताता है कि बेसिक में हमें क्या पढ़ना चाहिए, या बेसिक क्या होता है हमारा। उसके बाद इसने बताया एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मीन्स हमारे टैग्स। ठीक है, ये होता है जैसे कि हमारा स्टार्टिंग टैग, ये होता है एंडिंग टैग, और उनके बीच में हम अपना कंटेंट लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स अभी हम लोग नहीं समझेंगे, पहले हम लोग चल के कुछ बेसिक टैग्स देखते हैं। तो मैंने सब कुछ हटा दिया, ये देखिए अभी सिंपल सा मेरे पास एक ब्लैंक HTML की फ़ाइल है, इसके अंदर मैं बस थोड़े बहुत चेंजेस करूँगा। मीन्स इसके अंदर मैं सबसे पहले अपना बेसिक फॉर्मेट ले आता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैंने सिर्फ प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क को प्रेस किया और यहाँ पर एंटर कर दिया। मेरे पास HTML का पूरा बेसिक एक स्ट्रक्चर आ गया, एक फॉर्मेट आ गया। ठीक है, ये परफेक्ट है। उसके बाद मैं कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ, जिसके ऊपर मैं अलग अलग टैग्स आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चल जाएगी कौन सा टैग क्या काम करता है और हमारे पास कितने टैग हैं। ठीक है, ताकि आप उन्हें फ्यूचर में यूज़ कर सकें। ठीक है, तो मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, बेसिकली मैं हेलो वासु अपना ही नाम ले लेता हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ से सब कुछ रिमूव कर दिया था, तो आई थिंक मुझे फिर से लाइव सर्वर ओपन करना पड़ेगा। इसको हटाया, इसको हटाया और इसको रिफ्रेश किया। ठीक है, हेलो वासु मेरे पास अभी आ रहा है, बढ़िया। हमने एच टैग तो देख लिया, हेडिंग हमने देख लिया कि हेडिंग किससे बनती है, एच टैग फॉर हेडिंग। हेडिंग के लिए हम लोग एच टैग का यूज़ करते हैं। अब उसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, H1 ये क्लोज होने के लिए सब कुछ सेम, H1 ये, ठीक है, H स्मॉल। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास पैराग्राफ लिखने के लिए कौन सा टैग है। जैसे कि हमने यहाँ पर देख लिया हमारे पास हेडिंग लिखने के लिए तो एक टैग है, बट हमारे पास पैराग्राफ लिखने के लिए कौन सा टैग है। ठीक है, तो पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, P। जैसे कि हमारे पास हेडिंग का होता है, क्या हो रहा, हेडिंग के लिए होता है एस टैग, उसी तरीके से हमारे पास पैराग्राफ के लिए होता है P टैग, पैराग्राफ। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, वासु को मैं P टैग के अंदर बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी हटा दिया थोड़ा सा। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा कंटेंट। तो नॉर्मल हमारे इसमें कोई भी चेंजेस नहीं पड़ा, मतलब कि P टैग का काम क्या है, वो एक नॉर्मल कंटेंट को ही दिखाता है। हमारे पास जो भी कंटेंट आ रहा है या कुछ भी लिखा हुआ है उसको ये नॉर्मल टेक्स्ट में शो करता है। जैसे कि H1 में अगर मैं दिखा दूंगा तो वो एक हेडिंग लगेगा। उसी तरीके से अगर मैं दूसरे किसी टैग में डालूँ तो उसका काम ही अलग होगा। बट यहाँ पर मुझे क्या करना है, कुछ कंटेंट दिखाना है, कुछ लोगों को रीड कराना है थोड़ा सा कंटेंट, तो मैंने उसको P टैग के अंदर डाल दिया। मतलब कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये मेरा एक पैराग्राफ बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक हेडिंग हो सकती है, लाइक मैं एक H1 टैग ले लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ हेडिंग। ठीक है, सपोज यहाँ पे ये मेरे पास हेडिंग दी हुई है और उसका कंटेंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये भी थोड़ा सा है, ये काफ़ी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली आज हमने क्या देखा, आज हमने H1 टैग देखा एंड P टैग देखा। ठीक है, ये दो टैग हैं जिनको हमने आज पढ़ा है।
आप इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार मैं थोड़ा ज़्यादा बता दूंगा तो आपके दिमाग से ऊपर निकलेगा। अभी के लिए इतना सही है, और आप एक आध घंटे का रेस्ट ले सकते हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो पे स्विच कर सकते हैं, ठीक है। बट नेक्स्ट वीडियो पे स्विच करने से पहले अभी तक मैंने जितना भी आपको बताया है या करके दिखाया है उतना आपको खुद से करना होगा, ओके। देन आप नेक्स्ट वीडियो पे मूव करिएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।